अध्यक्ष जी, फिंगेश्वर जनपद में जो हुआ है वो भारत में कहीं नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में नहीं पर भारत में कहीं नहीं हुआ। सरपंच काम कराता है, सब इंजीनियर उसका मूल्यांकन करता है, उसके बाद एसडीओ उसका सत्यापन करता है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जिला पंचायत भेजा जाता है। जिला पंचायत के स्तर पर कोई कटौती कहीं नहीं होती। जो भी कम मूल्यांकन होना है, जो इंजीनियर ट्रेंड है, सब इंजीनियर वो करेगा, उसके ऊपर एसडीओ है। पर फिंगेश्वर में ऐसा हुआ है कि सरपंचों की राशि करोड़ों रुपए की राशि, और मैं ये स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि जिस सरपंच ने उस लेखाधिकारी को पैसा नहीं दिया उसका हजारों रुपया काट दिया, और जिसने उसको घूस दी उसका एक पैसा नहीं काटा। लेखाधिकारी को कार्य का पैसा काटने का अधिकार नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिला पंचायत अधिकारी गरियाबंद में पदस्थ लेखाधिकारी को ये विशेष अधिकार दिया गया है कि सब इंजीनियर और एसडीओ के द्वारा मूल्यांकन करने के बाद वो उस मूल्यांकन की राशि को घटाकर सरपंच पर जुर्माना लगा दे और उससे राशि वसूल करे? क्या ऐसा कोई अधिकार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जिस बात को उठाया है वो बिल्कुल सही है, और जो आपका कथन है कि इस तरह से राशि रोकी गई है, ये भी सही है। ये दोषी लेखाधिकारी का नाम भी आया है, सुबीर भट्टाचार्य जी, गरियाबंद के। इनको अधिकार नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव चैनल से जो नाम काम के लिए मूल्यांकन होके जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कटौती करें। स्थिति ये बन रही है अध्यक्ष महोदय कि फील्ड में हम लोगों ने हर जगह देखा कि स्टैंडर्ड प्रकलन के हिसाब से काम होता है। मान लें कि 3 मीटर बाय 100 मीटर का हमने सीसी रोड सैंक्शन किया, मौके पे कहीं भी अगर उसमें किसी चौड़ाई का अंतर, चौक चौराहे आ गए तो वहाँ गाँव वालों का एक दबाव होता है कि इसको पूरा चौक चौराहे को ही कॉन्क्रीट कर दिया जाए। तो इसमें अनुमति लेकर अगर उसमें कोई परिवर्तन स्टैंडर्ड स्वीकृत प्रकलन के अतिरिक्त होता है तो उसका भी पेमेंट का भुगतान नहीं होना चाहिए। किंतु यदि बिना अनुमति के और स्टैंडर्ड जो प्रकलन है उसमें कोई परिवर्तन होता है तो जो संबंधित सब इंजीनियर्स इत्यादि हैं वो दोषी हैं और उन पर कार्रवाई होती है, और इसमें भी कार्रवाई हुई होगी। मैंने अपनी तरफ से भी विभाग से ये बात भी की है, डायरेक्शंस भी दिए हैं कि भविष्य में इसको सुनिश्चित किया जाए, एक कि उसकी चौड़ाई कितनी है, मौके के हिसाब से अगर कहीं अपवाद के रूप में, हमेशा नहीं तो अराजकता हो जाएगी, अपवाद के रूप में कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कहीं 3 मीटर से 3.25 मीटर करने की आवश्यकता हो तो अनुमति लेके किया जाए। किंतु किसी भी लेखा अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि प्रकलन जब पेमेंट के लिए भेजा जा सकता है तो वो रोकें। इस प्रकरण में 100 की जगह 105 मीटर 10 मीटर लंबाई दिखी होगी प्रकलन के हिसाब से, जिसमें स्क्वायर मीटर एरिया सेम हो किंतु लंबाई बढ़ी हुई दिख रही है, और उन्होंने इसको रोका, बावजूद इसके रोकने का उनको अधिकार नहीं था। इस बाबत भी स्पष्ट डायरेक्शन सभी जिला पंचायतों में चले जाएंगे पुनः कि कोई भी ऐसा प्रकरण रोकने का अधिकार ऐसे वित्तीय अधिकारी को नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने आरोप तो स्वीकार कर लिया कि उसको अधिकार नहीं था। आपने जो कहा, हर प्रकरण में जहां रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत थी, मेरे से फिंगेश्वर के सारे सरपंच मिले, एक भी अपवाद नहीं है, सब आए मेरे पास, सब ने दिखाया मुझे कि हमारा सब इंजीनियर ने सत्यापन किया, एसडीओ ने किया, और उन्हीं में से 10 ने बोला कि हमने 5-5 हजार रुपये 10-10 हजार रुपये लेखाधिकारी को दिया तो उसने हमारा नहीं काटा।
और बाकी ने नहीं दिया तो उनका काट दिया। तो ये जघन्य अपराध है। मैं विधानसभा के फ्लोर पर लेखा अधिकारी द्वारा पैसे लेने का आरोप जो सरपंचों ने मुझे बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इतना जघन्य अपराध है कि वो पैसा लेता है तो नहीं काटता है और पैसा नहीं लेता है तो काटता है। जो सस्पेंड तो कर दें, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो चालू करें, जिससे पूरे प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके। अध्यक्ष महोदय, अवश्य डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। मेरा निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को विशेष पुरस्कार स्वरूप यही निलंबित कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद। उनको सस्पेंड करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के बाद माननीय सिंहदेव साहब को कहीं परमिशन के लिए मुंडी हिलानी पड़ी, जब उधर से इशारा मिला तो घोषणा हुई। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मंत्री टीम काम जी करती है तो ने टीम मेरा के रूप में अनुरोध काम करना स्वीकार चाहिए। किया। मैं उसमें विश्वास माननीय करता हूं अध्यक्ष महोदय कि ने मैं मेरा अकेले काम नहीं कर रहा। अनुरोध इधर स्वीकार वाले किया। हम लोग एक दोनों टीम को से बहुत बहुत धन्यवाद। जब इशारा हुआ तब आपने घोषणा की। माननीय संतराम जी ने कहा था इस बात वहां से भी तो इधर से सरकार में तो कार्रवाई भी हो रहा था, आप लोगों के समय तो ये भी नहीं होता था ना। आज ये सिद्ध हो गया इस सरकार को चला कौन रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सहमति भी कोई चीज होती है और मैं उसमें विश्वास करता हूं। धन्यवाद।